जब तक ये जीव स्वयं अपने संबंध को नहीं छोड़ेगा तो कोई दूसरा उसे छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए कह रहे थे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आप सत्संग सुनिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए और स्वयं निर्णय कीजिए कि कब तक भटकते रहेंगे आप, कब तक दूसरों के मुख ताकते रहेंगे सुख के लिए। तुम स्वयं सुख सिंधु के अंश हो और मुख ताक रहे हो दूसरों का। ऐसे कभी सुख मिलेगा? दूसरा अपने मनोनुकूल चलेगा कि तुम्हारे को सुख देगा? उसके अनुकूल पड़ेगा तो तुम्हारी तरफ देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। और वो देख रहा है तो तुम्हें नहीं देख रहा, अपने सुख को देख रहा है। तुम ये बात समझ नहीं रहे, इसलिए ठगे जा रहे हो। तुम देखो प्रभु की तरफ, वास्तविक वो तुम्हारी तरफ तुम्हारे सुख के लिए देखेंगे। ये जगत में कोई तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें देखने वाला नहीं। संबंध छुड़ाने में कोई समर्थ नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा। दूरादपाश सृजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। संबंध छोड़ने का मतलब नहीं कि कपड़ा उतारो बाबा जी बन जाओ। ये संबंध छूटा नहीं, इसे संबंध छोड़ना नहीं कहते। अंदर से प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये बात ये अंदर बैठा लो। बाहर व्यवहार वैसे ही करो, चतुर बनो। रामई भजे ते चतुर नर, यही चतुरता है। कोई जान न पावे तुम कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहे हो परमार्थ की। बाहर साधारण व्यवहार, असाधारण चिंतन चल रहा है। यहां हम क्या कहते हैं? सारा बाहरी बनावट सिद्धि प्रकट करते हैं। अंदर कूड़ा करकट और बाहर बनावटी की। सीधे हम अवधूत हैं, सीधे हम, कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाहर से कुछ मिलना नहीं। बाहर से सीधे वैसे ही रहो, अपने को छुपाए हुए। एक हमने धनी पुरुष को देखा, स्वयं उन्होंने बताया था। साधारण ऐसे धोती, साधारण कुर्ता और बोरा जिसमें गेहूं आज पर 10 लाख 20 लाख ऐसे बोरा में लिए, कोई नहीं बोलता था। जैसे उससे कभी बात हुई, पता चला ऐसा, तो उनका कि ऐसी रहनी से रहते कि किसी को संभावना ही नहीं होती कि इसके पास 100 रुपया भी होगा क्या। फटे पुराने कपड़े और बोरा, उसमें 20 लाख 30 लाख रुपए करके गांव से कानपुर जा रहे हैं। कोई नहीं बोलता, क्योंकि गेहूं का बोरा है, फटे पुराने कपड़े, किसी के अंदाज ही नहीं है कि इसके पास। और यहां 100 रुपये बैग में और चमकता हुआ कपड़ा, तो लुट नहीं जाओगे और क्या हो जाओगे? सामने वाले को लगेगा ना कि मतलब भक्ति का धन है नहीं, और ऊपर से भक्ति का भारी दिखावा, तो लूट लेगी माया। और जो धनी होते हैं भक्ति के, सहज अपने को ऐसा कि बड़े बड़े भजनानंदियों को देखा, जब उनके सामने वो प्रणाम करने के पहले ही प्रणाम कर रहे हैं, अरे आप वैष्णव कृपा करो भजन बन जाए, अरे हमारा जीवन तो बेकार जा रहा, और रात दिन भजन में लगे। पकड़ने ही नहीं देते किसी को, अपने को ऐसा साबित करते हैं कि वास्तविक अब इनको कृपा की जरूरत है। ऐसा और अपने लोग 4 बार कुछ नाम जप कर लिया तो संत हैं, हम महात्मा हैं, हम योगी। बहुत सावधान। जब तक आप आंतरिक संबंध को प्रियालाल से नहीं जोड़ेंगे, संसार से नहीं हटाएंगे, तब तक काम नहीं बनना। कहीं चले जाओ भाग के। भगवान कह रहे हैं ये संबंध तो छूट ही जाएंगे, नहीं छूट जाएंगे, सब छूट जाए। अभी शरीर छूटा, सब छूट गए। अभी अगर उससे कोई भजन कर लो, बोले टाइम नहीं है, क्योंकि आप तो बाबा जी हो, भजन कर सकते हो, हम तो गृहस्थ हैं, इतने काम धंधा है, अभी मर गए तब ये सब नहीं चलेगा क्या? चलेगा। तुम्हारे सामने जैसा चल रहा है उससे अच्छा चलेगा। भगवान का खेल है। तुम नाम जपते हुए कार्य करो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे संभाले सृष्टि नहीं संभलेगी। तुम अपना काम बना लो। जो काम करो भगवान के लिए करो, नाम जप करते हुए करो। ये सब सेवा के पात्र हैं। बस समझ नहीं पा रहे, अगर समझ जाओ तो भगवत प्राप्ति सरल है। पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु, परिवार, ये सब भगवान आए हैं तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए। उस भाव, अच्छा इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल, इस मंदिर में राधा वल्लभ, वैसे ही व्यवहार, भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर नहीं, मैं इनका स्वामी हूं, मेरी पत्नी है, मैं इनका बाप हूं, मेरा पुत्र है, मैं इतने घर का अधिकारी, इतनी संपत्ति का अधिकारी, तो फिर कर्मों का अधिकार भी भोगो। और अगर प्रभु को समर्पित, तो अब आपका अधिकार नहीं रह गया। सारे कर्म प्रभु भस्म कर देते हैं। देखो, ना चाहने पर भी छूट जाएगा सब, पर तुम्हारा कर्म बंधन नहीं छूटेगा। ये सब छूट जाएंगे। और चाह कर छोड़ दोगे तो कर्म बंधन छूट जाएगा। छूटना तो है ये यार। गोस्वामी जी कह रहे